क्लास 9th और क्लास 10th ये वीडियो सिर्फ तुम्हें ही ढूंढ रही थी, क्योंकि तुम ही हो वो जो परेशान हो रखे हो हाफ ईयरली और मिड टर्म की वजह से। क्योंकि तुम ही हो वो जो इतनी टेंशन ले रहे हो कि मेरा तो सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है, और जब सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो किस तरीके से मिड टर्म में मार्क्स आ पाएंगे। क्या होगा, ये होगा। टेंशन क्यों लेते हैं यार, समय से पढ़ो। तो मेरे लाल, मेरे बाल, मेरे लड्डू गोपाल, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सचिन भैया आ चुका है और मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एग्जैक्टली वो टॉपिक्स जो ना इधर हैं जो ना इधर हैं, बिल्कुल स्ट्रेट आपके हाफ ईयरली और आपके मिड टर्म को टारगेट करेंगे। वो टॉपिक्स जो हर बार पूछे जाते हैं, बार बार आपके एग्जाम में आते हैं। प्यारी समझ गई। तो आज क्लास 9th और क्लास 10th में मैं साइंस के बारे में बताने वाला हूं आप लोगों को कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो गारंटीड है आने वाले हैं। तो क्लास 10th में जितने भी स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देखें तो जरूर बताना कि तुम्हारे हाफ ईयरली में भी आए थे या नहीं आए थे ये वाले टॉपिक। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को विद फुल एनर्जी। तो देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो अगर आप लोगों ने बहुत कुछ नहीं भी कर रखा है, टॉपिक भी कर रखा है, तो कैसे तुम बहुत बेहतरीन मार्क्स लेकर के आ सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के साइंस वाले सारे टॉपिक से, फिर उसके बाद क्लास 9th के सारे टॉपिक्स बताऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन से बार बार सवाल पूछा जाता है। आप याद रखिएगा कि आप लोगों से जो सवाल पूछा जाएगा वो मेनली एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों से दो टाइप की इक्वेशन के ऊपर सवाल जरूर पूछा जाता है, रिएक्शन के ऊपर, कंपोजिशन और डिस्प्लेसमेंट। तो डिकम्पोजिशन में और डिस्प्लेसमेंट में मेनली जो सवाल पूछा जाएगा वो सबसे पहले तो पूछा जाएगा कलर चेंज के ऊपर, ठीक है। एक तो चीज क्या हो जाएगी, कलर चेंज हो जाएगी, और फिर जिनका कलर चेंज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लेड नाइट्रेट, ठीक है, जो कलर चेंज हो जाता है, उन सभी के एग्जांपल्स भी आप लोगों को याद रखने हैं। इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इनके बारे में आपको पहली बात तो डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसके कुछ एग्जांपल्स भी, ठीक है ना। मतलब कि इनकी तो आप लोग डेफिनेशन भी याद कर लेना एंड एग्जांपल्स भी याद कर लेना, पहली चीज तो ये हो गई। फिर इसके बाद एसिड बेस इन सॉल्ट, एसिड बेस इन सॉल्ट में इंडिकेटर और पीएच के ऊपर सवाल पूछा जाएगा, लेकिन किस फॉर्म में, और वो फॉर्म रहेगी आपकी एमसीक्यू फॉर्म में, इसके ऊपर सवाल पूछा जाएगा। फिर इसके बाद सॉल्ट, जैसे कि बेकिंग सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया आप लोगों के पास, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, क्लोरएल्कली प्रोसेस हो गई, इन सभी में जो इनके फॉर्मूलाज हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं, इन सभी में जो इनके फॉर्मूलाज हैं आपको याद होने चाहिए। इन सभी में जो रिएक्शन है वो आपको याद होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, रिएक्शन भी याद रहनी चाहिए आपको। रिएक्शन याद नहीं होगी तो उल्टी सीधी कहीं पर भी जाकर के रख दोगे। इसके बाद केस स्टडी क्वेश्चन, क्योंकि एसिड बेस एंड सॉल्ट रियल लाइफ में बहुत ज्यादा रिलेट करता है, तो यहां से केस स्टडी क्वेश्चन और बार बार सीबीएसई वाले देते भी हैं, तो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसके बाद लाइफ प्रोसेस, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे स्टोमेटा हो गया, आप लोगों के पास हार्ट हो गया, एक्सक्रीशन सिस्टम हो गया। इसके बाद ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एरोबिक में, एनारोबिक में, रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में, स्टोमेटा एंड गार्ड सेल। फिर इसके बाद डाइजेशन इन ह्यूमंस में आपको याद रखने हैं सभी के फंक्शंस, जितने भी एंजाइम्स यूज होते हैं ना उसमें सभी के फंक्शंस याद रखने। इंपॉर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फंक्शन ऑफ वेलाई, एल्वेलाई और नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स और वेलाई एल्वेलाई बहुत ज्यादा जरूरी है, और नेफ्रॉन का डायग्राम भी याद रखिएगा। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट में जाइलम और फ्लोएम। इसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में रिफ्लेक्स, आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन, सुपर इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पहले नंबर पर लिखा हुआ है मैंने, और न्यूरॉन के पार्ट्स एंड उसका डायग्राम। इसके बाद ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स और उसके फंक्शन। इसके बाद आपके पास आ जाता है हार्मोनल, हार्मोनल वाला पार्ट तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे सवाल ना आए ऐसा हो नहीं सकता, इससे सवाल आएगा ही आएगा। इसके हार्मोन्स, हार्मोन्स के नाम और उसके फंक्शन और उसके आइडेंटिफिकेशन, ये सारी की सारी चीजें याद रखनी है। इसके बाद लाइट में, लाइट में आपको रे डायग्राम आपको बनाने आने चाहिए। रे डायग्राम भी किसके मेनली बनाने आने चाहिए आपको, कॉनकेव मिरर के, याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर रहेगा एंड कॉन्वेक्स लेंस रहेगा। जितने भी आप इसके रे डायग्राम बनाते हैं प्रैक्टिस कर लीजिए। न्यूमेरिकल्स आप लोगों के पास किस पर आने वाले हैं, एक तो आपके पास न्यूमेरिकल आने वाला है मिरर फॉर्मूला से, ठीक है। आप लोगों से पास पूछा जा सकता है पावर के ऊपर, आप लोगों से पूछा जा सकता है मैग्निफिकेशन के ऊपर, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है भाई। कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो तुम लोग बहुत ज्यादा, तो इसके ऊपर स्पेशल ध्यान देना है। लेंस फॉर्मूला याद रखना है, और स्पेशली इसके ऊपर जो लेंस फॉर्मूला से जो सवाल पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर, इसी पे सवाल पूछा जाता है बार बार। इसके बाद
हम लोग आ जाते हैं ह्यूमन आई पर। ह्यूमन आई में डिफेक्ट इन विजन के ऊपर करना है, मायोपिया, हाइपर मायोपिया। फिर उसके बाद रेनबो फॉर्मेशन, डिस्पर्जन ऑफ प्रिज्म और ह्यूमन आई एंड इट्स पार्ट। इसके बाद आ जाते हैं क्लास 9th पर, मैटर इन अवर सराउंडिंग। अब मैटर हो चुका है तो कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इसमें से देखो भाई, इस पे तो कन्वर्जन जब पे वो एमसीक्यू सिंपली पूछ लेते हैं। डिफ्यूजन में याद रखिएगा, कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को याद रहने चाहिए। फिर इसके बाद इवेपोरेशन में आपको इसकी डेफिनेशन भी याद रहनी चाहिए और इसके फैक्टर्स भी याद रहने चाहिए, किन किन फैक्टर्स के ऊपर इवेपोरेशन जो है वो डिपेंड करता है। इसके बाद इंटर कन्वर्जन का मतलब है मेल्टिंग, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन, इन सभी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए स्टेट्स के। इसके बाद इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स होंगे और न्यूमेरिकल भी रहेंगे आपके मेनली कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं इस पर। डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर, फिर उसके बाद आप लोगों के पास मिक्सचर हो गया, कंपाउंड हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड याद रहनी चाहिए, समझ में भी आना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स, सस्पेंशन। इसके बाद आता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स, ऑस्मोसिस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, फंक्शन ऑफ ऑल सेल पार्ट्स। ठीक है। टिश्यूज में एनिमल टिश्यूज, सिंपल परमानेंट टिश्यूज, जाइलम, फ्लोएम। ठीक है, सारी चीजें याद रखनी है। इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आप लोग जा सकते हैं। मोशन में फिर उसके बाद आप लोगों को डिफरेंसेस पता होने चाहिए, किस किस के डिफरेंसेस, जैसे डिस्टेंस हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। तो इन सभी के डिफरेंसेस आप लोगों को पता होने चाहिए। न्यूमेरिकल्स आप लोगों के पास डेफिनेटली पूछे ही जाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपके पास ग्राफ आइडेंटिफिकेशन होता है ना, कि वेलोसिटी का एक्सेलरेशन यहां पर हो रहा है, ये वाले ग्राफ आप लोगों को जरूर याद रखने हैं। और न्यूमेरिकल्स भी जो डिपेंड रहेंगे वो रहेंगे आपकी जो 3 इक्वेशंस आप लोगों ने सीखी हुई है ना, उन्हीं मोशन वाली जो 3 इक्वेशन है उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहेंगे। इसके बाद सेकंड लॉ यानी कि F = ma के ऊपर आप लोगों से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बस दैट्स इट। इसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं करना है। लेकिन अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि साइंस का पेपर देते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है। तो साइंस में अगर नंबर बढ़ाने हैं तो आप लोगों को कुछ इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना। सबसे पहले तो कैलकुलेशन तुम्हारी गलत बहुत होती है, बहुत। जब फॉर्मूला याद होता है तो बिल्कुल ढीले पड़ जाता है, अरे हो जाएगा सही, नहीं भाई, गलती हो जाती है वहीं पर। तो कैलकुलेशन पहले तो ठीक रखनी है। दूसरे नंबर पर फॉर्मूला आप लोगों को याद रहने चाहिए। तीसरे नंबर पर आपको वाई, मतलब आप कोई फॉर्मूला लगा रहे हो तो आपको क्या उसका रीजन पता है, या फिर जस्ट आपने कहीं देखा था ये वाला फॉर्मूला लगेगा, या किसी सर ने बोला था कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा तो लगा रहा हूं, तो उसके पीछे का रीजन जरूर क्लियर होना चाहिए। स्टेप्स जरूर लिखने हैं, गिवन लिखना है, जो दे रखा है, जो फाइंड करना है वो लिखना है, इससे नंबर और बढ़ जाएंगे। रिवीजन इन केमिस्ट्री, आप लोग रिएक्शंस की रिवीजन नहीं करते हैं, आप लोग कलर चेंज जैसे हैं उनकी रिवीजन नहीं करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं केमिस्ट्री की जिन्हें बार बार पढ़ना पड़ेगा अगर हर वक्त दिमाग में रखना है तो। लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पॉइंट्स में जैसे लिखते हैं, डिफरेंसेस कैसे लिखते हैं, इनकी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी। इसी के साथ मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में एक टॉपर की शीट भी लगा दी है साइंस की, तो वो भी आप लोग वहां से देख सकते हैं। और मैथ्स की वीडियो मैं कल अपलोड करने वाला हूं, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। उसके बाद एसएसटी की वीडियो अपलोड होने वाली है। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल।